हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। एंड आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। और आपको नहीं है पता, आज का दिन इतना गंदा है मेरे लिए। मतलब क्या ही बताऊं। हंस रही हूँ फिर भी उल्टे उल्टे काम करते रहती हूँ, फिर भी हंस रही हूँ। तो आपको जैसे पता होगा मैं कितने टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। 15 अगस्त को बनाया था ब्लॉग, जिस दिन नेशनल पार्क गए थे, तो उस दिन बनाया था। तो उस दिन के बाद मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया। एक दो बार बनाया भी था बीच में, फिर मैंने डाला ही नहीं। फिर मेरा मूड ही नहीं था डालने का। मतलब मुझे खुद ही वो ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे थे। मतलब कुछ भी मेरा ब्लॉग बनाने का कोई वो ही नहीं है। मतलब दिमाग काम ही नहीं करता, क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ। तो आज पता क्या हुआ, मतलब मेरे दिमाग में आ गया कि ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो आज काफी टाइम के बाद बना रही हूँ ब्लॉग। तो अभी सब चले गए हैं ड्यूटी पे। तो मुझे एक तो मैं इसलिए भी ब्लॉग नहीं बनाती, बिंदी कहाँ लगी है। एक तो मैं इसलिए भी ब्लॉग नहीं बनाती क्योंकि अब भी मतलब जॉब पे लगी हूँ, तो फिर टाइम भी नहीं मिलता। सुबह चली जाती हूँ 9 बजे, फिर शाम को आती हूँ 6-7 बजे। तो कहाँ टाइम मिलेगा, फोन देखने का ही टाइम नहीं मिलता। तो जॉब मतलब फोन देखने का ही टाइम नहीं मिलता, तो ब्लॉग क्या ही बनाओ। तो नहीं बनाती ब्लॉग। तो आज पता कि आज थोड़ा मतलब तबीयत ठीक नहीं थी। कल कल ऑफिस में ही मतलब थोड़ा सर्दी वगैरह हो गई थी, सर्दी लग गई थी और सर दर्द भी हो रहा था। मेरे को कान में दर्द, सब जगह मेरा दर्द होता रहता है दर्द। तो मैम मतलब जो हमारे सीनियर है ना मैम, तो उन्होंने बोला था कि रंजना मुझे पता है कल तू नहीं आएगी, क्योंकि तेरी हालत देख के लग ही रहा है कि तू नहीं आएगी कल। तो सुबह मेरी गले में इतनी तेज दर्द हो रही थी, आवाज भी नहीं निकल रही थी और नाक पूरा बंद जाम हो रखा था। तो हस्बैंड जी ने बोला कि रहने दे मत जा, क्या ही होगा, एक दिन नहीं जाएगी तो फिर मैं नहीं गई। मैम को मैसेज किया कि मैं नहीं आई आज, और नहीं गई। और गोली तो चली गई ऑफिस, और सारे सब तो चले गए। हस्बैंड जी भी अभी गए 11:30 बजे। और नवीन चला गया था 6 बजे, वो तो सुबह चला जाता है। आज लोग सुबह ही जाते हैं, मतलब काफी टाइम से वो 6 बजे 6 बजे चला जाता है। पता नहीं बेचारा कब उठता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कौन कब जाता है काम पे। सुबह उठ तो 7 बजे उठना है, नहाना धोना है, बस टिफिन पैक करना, चलते बना। तो आजकल बारिश लगी है और मच्छर भी बहुत घूम रहे हैं। देखो ये आगे ही घूम रहे हैं मच्छर। तो अभी नवरात्रि भी मतलब चालू है। तो आज कौन सा डे था, हाँ आज चौथा दिन था नवरात्रि का। तो येलो कलर की कुर्ती लाई थी, तो उसे लाके कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि वही लेके जाना था ना ऑफिस। तो गई नहीं तो कहाँ से लेके जाती। तो मम्मी ने बोला ऐसे पहन ले घर में तो क्या हो। तो मुझे मुंह नहीं है पहनने का। और ये मुझे स्नैप भेज रही है खुशी। ये मुझे मतलब इसके बिना मेरा दिन अधूरा है, और मेरे बिना इसका दिन अधूरा है, क्या ही बताएं। तो आज पता है सुबह सुबह एक कांड हो गया। पर मैं मतलब मैंने दूध रखा था गैस में गर्म करने के लिए। तो तब तक वो सारा मतलब जो ही गाली दो उसका, उसमें क्या है, गलती गलती तो मेरी है, मैंने भूल गई। तो पार्सल वाला आया और मैंने दूध गैस में रखा था। तो पार्सल वाला आया और पूरा मतलब हमारा ध्यान जो है ना पार्सल मतलब पार्सल खोलने में, आपको तो पता ही होता है कितने एक्साइटेड होते हैं जब पार्सल आता है। तो कितने बेताब होते हैं कि जल्दी जल्दी पार्सल ओपन ओपन करे, देखिए कैसा आया क्या आया है। तो मैं भी मतलब गोली और मैं जल्दी जल्दी पार्सल ओपन किया और देखने लगे आराम से। पहले कपड़े पहने, फिर देखा कि आ रही। और मम्मी आई नहा के, बाथरूम से मम्मी नहा के आई। तो मम्मी ने बोला कि ये हवन कौन कर रहा है हमको। मतलब आज के दिन, अभी तो चौथा दिन है ना नवरात्रि का, तो लास्ट के दिन होता है जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं। तो बाहर मतलब हमको लगा कि बाहर से धुआं आ रहे। तो मम्मी सोफे में बैठी और फिर उनकी नजर ऐसे पड़ी किचन में, तो देखा कि खत्म, दूध दूध पूरा नीचे गिर रखा है। और ये जो है फिर पानी तो पूरा जल रखा है, क्या ही बताऊं। तो फिर से मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। काम पे काम पे नहीं गई, इसके लिए घर में रही शायद आज, क्योंकि मैं जा ही रही थी। तो हस्बैंड जी ने बोला कि मत जा,
तो इसीलिए रुक गई शायद। पता नहीं चलता ना कब क्या हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने टाइम पे देख लिया, फिर बच गया। नहीं तो अगर थोड़ा 5 मिनट और लेट होता था तो खत्म, सब खत्म हो जाता। दिखा दो आपको भी। भाई दूध पूरा नीचे गिरा हुआ है। मैंने मैंने पहले ना मतलब सुबह पहले किचन वगैरह साफ किया और बर्तन वर्तन धोए, सब साफ किया था मैंने गैस। और ये देखो दूध गिरा पूरा, ये देखो। थो, थोड़ा सा ही रखा था मैं, तो वो सारा वो हो गया। ये देखो पतीली की हालत देखो, पूरा अंदर से काला हो गया पूरा। ये देखो पूरा अंदर से काला हो गया। और क्या ही बताएं, इतना गुस्सा आ रहा था ना खुद पे, कि कपड़े देखने के चक्कर में दूध का ही। और दिखा दो आपको कपड़े, कपड़े दिखा दो। नवरात्रि है ना, तो नवरात्रि में 9 कलर होते हैं। तो 4 तो गए, मतलब आज चौथा दिन है। तो बाकी थे कपड़े मंगवाने के लिए, तो हम परसों गए थे मार्केट, कल परसों मार्केट गए थे। तो कपड़े चेंज कराने, कुछ ढीले हो गए थे, कुछ टाइट हो गए, तो कपड़े चेंज कराने थे। तो कल चेंज करा के भी आए। 2 ड्रेस गोली की थी चेंज कराने के लिए, और एक मेरा था। तो जो 4 ड्रेस वो लेके आई और 3 मैं लेके आई, क्योंकि एक मेरे पास था, एक मेरे पास था ना, जो कल लेके गई थी ना, वो था मेरे पास। तो देखा, कपड़े मंगवाने के चक्कर में सब कुछ। और इतने सारे कपड़े हैं ना, पर जो जो कलर अभी थे ना नवरात्रि में, वो एक भी कपड़ा नहीं था। एक दो थे भी, वो लेके गए थे, तो कुछ मंगवाए हमने। और कपड़े, इतने सारे कपड़े हो गए, अब क्या कपड़े ही कपड़े हो गए मेरे पास। देखो इधर भी कपड़े, ये भी, ये मैंने आज ही मंगवाए। दिखा दो आपको भी, मुझे खोलने का तो मन नहीं है, खोलूंगी नहीं, मैं ऐसे ही दिखाऊंगी। देखो ये ऑरेंज कलर है, ये पिंक कलर है, और ये भी ऑरेंज कलर है। तो इन दोनों में से एक गोली और मैं पहनेंगे। जिस दिन ऑरेंज कलर है ना, तो 2 ऑरेंज कलर है, तो एक गोली पहनेंगे, एक मैं पहनूंगी। और ये पिंक कलर है, तो सेम है हम दोनों का ना, हम दोनों का सेम ही है। एक उसका है, तो उसका बाहर उसके कबर्ड में है, और मेरा इधर है अंदर कबर्ड में। और ये इधर, और ये देखो, ये एक ग्रे कलर है ना जिसको, ये देखो, ये लेके जाना था आज, रात तबीयत खराब हो गई, तो कल है ग्रीन कलर। तो ग्रीन, हाँ, तो ग्रीन कलर लेके आए हो। तो ग्रीन कलर कल है, ये वाला। और ये आज लेके जाना था। कुर्ती है दोनों ही, पर मुझे ये कुर्ती पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे आउटफिट पहनना ही पसंद है, वन पीस जैसा, मतलब वन पीस पहनना पसंद है मुझे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो है ना, ये वन पीस है, ये वाला। ये ग्रे कलर का है, पर फोन में व्हाइट दिख रहा है बस। मेरे पास आधा से ज्यादा कपड़े ना, तो ये वन पीस ही पड़े हैं, मतलब कुर्ती वगैरह मैं नहीं पहनती, और वो मुझे पसंद नहीं है पहनना। तो मैं वही लेती हूँ गोली कुर्ती। उसको कुर्तियाँ, मतलब कुर्ती जींस पैंट पहनना पसंद है, मुझे कुर्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ देखो ऊपर, ऊपर उधर भी मेरे कपड़े हैं, इसमें भी मेरे कपड़े हैं। और ये जो इधर है ना, ये कपड़े मैं घर में पहनती हूँ। और ये देखो सारा मैंने फैला कर रखा है। और ये बैग देखो कैसे लट गया है, ऐसे ही कपड़े फैला करके। अरे वो मतलब आजकल टाइम नहीं मिलता ना कपड़े संभालने का, तो इसलिए संभाल नहीं पाते, तो ऐसे ही दिख रहे हैं सारे कपड़े। तो वो 2 दिन पता क्या, थोड़ा मैंने ठंडा पानी पिया, तो इसकी वजह से मुझे सर्दी फिर से शुरू हो गई। और मेरे कान में वैसे ही दर्द है, तो डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने बोला था कि ध्यान रखना कि कान, मतलब कान में पानी नहीं जाना चाहिए, और ठंडी चीज मत खाना, और मतलब सर्दी नहीं लगनी चाहिए। अगर सर्दी नहीं लगेगी तो कान ठीक हो जाएगा, और सर्दी लगेगी तो फिर से कान वैसे ही हो जाएगा। तो दर्द हो रहा है सर, क्योंकि मुझे जुकाम लगा ना, तो फिर कान में वैसे ही दर्द हो रहा है कंटिन्यू। और आज तो बहुत अच्छी धूप लगी है। अब तो सर्दी भी शुरू हो गए हैं गांव में। इधर तो इतनी सर्दी नहीं होती, थोड़ा बहुत नॉर्मल, ज्यादा नहीं। गर्मी रहती है हमेशा,
तो आज अच्छी सी धूप भी लगी है। मुझे अफ़सोस हो रहा है घर में रह के मैंने पतीली जला दी मैंने। अरे और काम पे जाती तो उधर पता नहीं क्या ही वो करती। उधर कुछ होता, मेरे हाथ से जो भी होता उधर से कुछ होता, मतलब नुकसान हो जाता कुछ। उधर डाँट पड़ती तो अच्छी बात नहीं है ना, घर में तो किसी ने डाँटा नहीं, क्योंकि अब ऐसे ही होता रहता है। और अभी मैं खिचड़ी अपने लिए खिचड़ी बनाती हूँ, मम्मी के लिए कल रात की चावल है, बस। तो मैं इस ब्लॉग को ना इतना ही रखती हूँ, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे ना जो मतलब जैसे मेरी बहन कहती है कि तू ब्लॉग नहीं बनाती, तो उसको तो मैंने बताए रखा है पर्सनली, क्योंकि उससे बात होती रहती है। तो जैसे कोई कहता होगा कि ब्लॉग नहीं बनाती, क्या करती है, कहाँ गई, क्या है। तो आजकल मतलब जॉब पे लगी तो टाइम नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का, तो इसीलिए। तो फिलहाल मैंने इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और वो पता नहीं कब होगा। तो तब तक के लिए बाय।